वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 अक्टूबर 2024 और 26 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस है, ये हर साल 25 अक्टूबर को मनाया जाता है और बौनेपन से प्रभावित लोगों के जीवन और उनकी चुनौतियों को उजागर करता है। तो ये ध्यान रखना, ये कब मनाया जाता है? 25 अक्टूबर को। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया और एनएसजी का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को ही विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस भी मनाया गया। और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस डे है, इस बार इसकी थीम थी से नो टू फ्रेजाइल बोन्स। अच्छा, 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया और 22 अक्टूबर को ये जो अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया है, इसकी थीम है सुनने की शक्ति। 23 अक्टूबर को मूल दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया और आईटीबीपी का इस बार 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो 24 अक्टूबर को ये 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स एक्सरसाइज का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। ये जो आपको दिख रहा है ना, यही है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन शनमुगारत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ये पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दे दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हो गए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना देश भारत 82वें नंबर पर रहा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला।
भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी यूएई ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमाराइट्स, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान। कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान। अच्छा, अभी वर्ल्ड फ्री जोनस ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन दुबई में हुआ। एसआईडीएम यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने यूएई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में आयोजित किए गए। महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से यूएई स्थानांतरित हुआ था और यूएई ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया? तो जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, इसके नए कुलपति बन गए हैं मजहर आसिफ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं मजहर आसिफ, ये जेएनयू के प्रोफेसर थे और अब ये जामिया के नए कुलपति बन गए हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रणब चावड़ा को जेपी मॉर्गन चेज इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पैम कौर एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई हैं। विक्रम देवदत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला। अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया। अच्छा, अनिल कुमार गुप्ता को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया और अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ एमओयू साइन किया है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने अभी उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उज्बेकिस्तान, तो ये है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? शवाकत मिर्जियोव। कौन है? शवाकत मिर्जियोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन ये अभी गांधीनगर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? तो क्लास 10th के लिए जो पासिंग मार्क्स अभी तक 35 थे, इन्हें घटाकर 20 करने का डिसीजन महाराष्ट्र ने लिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र में जो क्लास 10th का पासिंग मार्क्स था वो 35 था, अब इसे घटाकर 20 करने का प्रस्ताव रखा गया है। 20 नंबर पे भी स्टूडेंट को पास कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी मार्कशीट पर एक नोट लिखा रहेगा कि जिन भी सब्जेक्ट में 35 से कम मार्क्स हैं, यानी कि 20 से ऊपर पर जिनको पास किया गया है, उन सब्जेक्ट को वह आगे परस्यू नहीं कर पाएगा, यानी कि उन सब्जेक्ट के साथ आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो पासिंग मार्क्स को बेस करने का प्रस्ताव महाराष्ट्र ने रखा है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति युद्ध विहार का उद्घाटन किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना और एडीबी ने महाराष्ट्र को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया है। अच्छा, महाराष्ट्र ने
कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो ये कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 इसका आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी जो फीफा रैंकिंग जारी की गई है इसमें इस बार अर्जेंटीना टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अर्जेंटीना फर्स्ट पे है, फ्रांस सेकंड पे है और स्पेन थर्ड पे है। अच्छा, अपना इंडिया 125वें नंबर पे है। कितना? 125वें नंबर पे। अब अर्जेंटीना टॉप पर है, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना करेंसी है अर्जेंटीना पैसो और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली। कौन है? जेवियर माइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सखारोव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया है? तो वेनेजुएला में अपोजिशन के लीडर हैं मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजलेज उर्तिया। इन दोनों को सखारोव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये वेनेजुएला में अपोजिशन के लीडर हैं और यहाँ पे इन्होंने लोकतंत्र के लिए बहुत संघर्ष किया, इसलिए इनको यूरोप के सर्वश्रेष्ठ मानवतावादी पुरस्कार सखारोव पुरस्कार के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री हैं श्री राजीव रंजन। इन्होंने अभी 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने अभी असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम की चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम की गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किया। अच्छा, असम में कट्टी बिहू त्यौहार मनाया गया। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरेगांव असम में शुरू हुआ और असम के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंगपट्टकई नेशनल पार्क भी असम में है। असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस ने कहाँ नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो एयरबस ने अभी नई दिल्ली में नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीआर आईएसएटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर हिमांशु पाठक, इनको आईसीआर आईएसएटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आईसीआर आईएसएटी इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो इसका महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया। ये हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी मनोज कुमार दुबे को नियुक्त किया गया। पार्थ प्रत्यम सेन गुप्ता को बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। एस परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया। कविता सहाय ने टीजीएमएस का पद ग्रहण किया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभिनेता हैं दारा सिंह खुराना, इनको महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, शाहरुख खान ने IIFA 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनेडेला को सम्मानित किया गया। लापता लेडीज फिल्म 97 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है और रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में लुओंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए लुओंग कुओंग, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है। इसमें 1761 क्वेश्चन है। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे बस आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये PDF है, इस PDF को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। पैम कौर HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई हैं। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अर्जुन वाजपेयी चीन के माउंट सेसपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टी बिहू त्यौहार मनाया गया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की। मेरा होचोंगवा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े रिकॉर्ड स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। ये 344 रन का रिकॉर्ड है। अच्छा, भारत के बेंगलुरु शहर में फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। पुबुदु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया और अब ये 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सोवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषिट किया गया और टेमी ब्यूमोंट और कामिंदू मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर नैना मल्होत्रा को किस देश में भारत का एम्बेसडर बनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।